हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएन ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है 7 जुलाई 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर्स। आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एडजेसेंट फिगर, या आपको जो फिगर दिख रहा है, शो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ये बहुत सारे टाइप्स के नंबर बता रहा है और इनमें क्या क्या रिलेशनशिप है वो कह रहा है कि कैसे कैसे ये सेम हो सकते हैं। ये सब आपको बताया गया है। बेस्ड ऑन दिस फिगर ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको इसी फिगर के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चन के आंसर करना है। सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं। 1 2 3 4 एंड ऐसे जितने भी नंबर 5 6 7 8 9 10 उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स, एंड अगर हम इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर दें तब ये हमारा होल नंबर हो जाता है। अगर हम 0 1 2 3 4 बोले तो ये होल नंबर है, और अगर हम ज़ीरो को हटा दें और सिर्फ 1 2 3 4 बोले तो वो नेचुरल नंबर है। तो ये इसके साथ रिलेशनशिप हो गई। अगर हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो ये दोनों हमारे दोनों मिला के होल नंबर्स हो जाएंगे। फिर आपने देखा होगा 1 2 3 तो है, ज़ीरो भी है, पर अगर आपने -1 भी सुना है, -2 भी सुना है, -5 भी सुना है, -8, ऐसे इन्फिनाइट है। तो जब ज़ीरो भी आ जाता है, 1 2 3 भी इधर की नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, ज़ीरो मिला के होल नंबर्स आ जाते हैं, और नेगेटिव नंबर्स पे आ जाते हैं, तो उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। -5 -6 1 2 0 ये सारे इंटीजर्स में आते हैं। अब आपने इंटीजर्स देखा, अब हम रेशनल नंबर्स देखते हैं। अब रेशनल नंबर भी इनके इम्पैक्ट में है। अब आपके पास 2 है, आपको पता है 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 भी लगा सकते हैं। अगर 2 + 4 है तो हम इसे 2/1 प्लस 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। नीचे हम अगर 1 लिख दें तो 6/1 = 6 भी तो हमारा आंसर हो सकता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल दे लेते हैं, 2 + 3 है तो 5 होता है। अगर हम 2 के नीचे 1 लगा दें, क्योंकि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 हो सकता है। 2/1 है, उसमें हम प्लस कर दें 3/1, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 और 1 का 1 आ जाएगा, तो 5/1 को हम 5 भी लिख सकते हैं। तो सेम आंसर ही है। तो किसी भी नंबर्स के हम नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ये नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, तो नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के इक्वल ना हो, उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे -2/5 2/7 1/2 एट्सेट्रा, हम इन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर इंटीजर्स को, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करता है। इंटीजर्स होल नंबर और नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करता है। होल नंबर नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करता है। अब इन सब से पूरा डिफरेंट होता है इर्रेशनल नंबर्स। अभी आपने रेशनल नंबर्स देखा, अब हम इर्रेशनल नंबर्स को देखते हैं। इर्रेशनल नंबर्स हमारे रूट वाले नंबर, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे 2 की रूट, 3 की रूट, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। पाई, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब जब इर्रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स साथ हो जाते हैं तो वो पूरा कॉम्बिनेशन रियल नंबर्स कहलाता है। तो ये अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल, इंटीजर्स, होल, नेचुरल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो 7 क्या है, 7 एक नेचुरल नंबर है। -7 आप यहाँ पे 7 आप नेचुरल नंबर लिख देंगे। 7/11 है तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब मैं R लिख दे रही हूँ। 7/11 है, -7/में तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। 23/25 है तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। -5 है तो ये इंटीजर हो जाएगा। और पाई है, आप इसके सामने लिख देंगे, पाई इर्रेशनल नंबर हो जाएगा तो IR लिख दे रही हूँ मैं। 27 नेचुरल नंबर हो जाएगा। पाई 7 की रूट इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। 8 हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। 0 हमारा होल नंबर हो जाएगा। 11 की रूट इर्रेशनल नंबर। 31/45 ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। 5 की रूट ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। एंड लास्ट -2/9 ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जो मैंने बोला आप उसे लिख लेंगे साथ साथ। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। गुरमीत रीड 1/5 ऑफ द चैप्टर इन द मॉर्निंग एंड 2/5 ऑफ द चैप्टर इन द इवनिंग। व्हाट इज़ द टोटल पोर्शन रीड बाय गुरमीत इन अ डे। गुरमीत ने 1/5 चैप्टर पढ़ा दिन में और सुबह, एंड 2/5 चैप्टर पढ़ा उसने
शाम को, सुबह सुबह उसने 1/5 पढ़ा और शाम को उसने 2/5 पढ़ा। तो टोटल उसने पूरे डे में कितना चैप्टर पढ़ा, कितना पोर्शन पढ़ा चैप्टर का। तो 5, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर 5 ही आएगा। 1 + 2 तो 3/5 पार्ट उसने उस चैप्टर का पढ़ा या उस बुक का पढ़ा। सेकेंड क्वेश्चन है, या इसका आपका सॉल्यूशन में दे रखा है, टोटल पोर्शन रीड बाय गुरमीत इज 1/5 + 2/5 = 3/5 पार्ट। रमेश फिनिश्ड, सेकेंड क्वेश्चन है, रमेश फिनिश्ड 3/5 ऑफ हिज होमवर्क, व्हाट पोर्शन इज लेफ्ट फॉर कंप्लीशन। रमेश है उसने 3/5 पार्ट उसने अपने होमवर्क का फिनिश कर लिया। अब क्या रह गया उसका, तो समझ लेते हैं हम। टोटल वर्क उसका 1 है, फिनिश पोर्शन उसका 3/5 है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम उससे नीचे 1 भी ले सकते हैं। 5 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 5 आएगा। 5 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 1 = 5 और माइनस का निशान आएगा क्योंकि हमें बताना है कि कितना बचा है, कितना लेफ्ट है। तो एंड 3 × 1 = 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2/5 पार्ट उसका पढ़ना रह गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ईजी है। लेफ्ट आउट पोर्शन फॉर कंप्लीशन 1 - 3/5, 5/5 भी हो सकता है ऐसे। एंड इसमें अलग मेथड है, मैंने आपको अलग मेथड बताई। सॉल्व है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3 × 9/17 × 51/81। आपको साथ साथ सॉल्व करके मैं दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है आपका ये, इसे आपको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 1/3 ऐसे लिख दिया, 9/17 ऐसे लिख दिया, 15/81 ऐसे लिख दिया। अब आपको यहाँ पे कटिंग करनी है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो यहाँ 3 से कट गया। 17 × 1 = 17, 17 × 3 = 51। फिर और कहीं नहीं कट रहा, तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 × 3 = 9 और 9 × 1 = 9, तो ये हमारा 9 आ गया। फिर यहाँ 1 है और 81 है, तो 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, और 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, तो हमारा 9/81, जिसे हम 9 × 1 = 9 और 9 × 9 = 81 कर सकते हैं। तो 1/9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको कटिंग करना आनी चाहिए कि कैसे नंबर को काटते हैं। सेकेंड है 4/7 / 16/49। तो आपको पता है जब भी डिवाइड का साइन हो तो जो डिवाइड का साइन होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर वो न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। ये रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर भी आप देखेंगे ये रेसिप्रोकल हो गया। 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49। फिर तो 4 यहाँ पे 4 लिख दिया, 7 यहाँ पे 7 आ गया, 1 से काटा तो 1 आ गया, और 16 से 16। फिर 4 × 7 = यहाँ देखेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके करें तो 1 3/4 भी आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। महिमा कवर्स 1/7 ऑफ हर जर्नी ऑन मंडे। महिमा ने अपनी 1/7 जर्नी मंडे को कंप्लीट करी, और उसने 3/4 जर्नी ट्यूसडे को कंप्लीट करी। हाउ मच पोर्शन जर्नी शी हैज़ कवर्ड सो फार। अब कितनी जर्नी उसने पूरी करी, हाउ मच पोर्शन ऑफ जर्नी इज़ लेफ्ट फॉर, और कितनी जर्नी उसकी रह रही है। ये आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे महिमा कवर्स हर जर्नी ऑन मंडे इज़ 1/7 एंड महिमा कवर्स हर जर्नी ऑन ट्यूसडे इज़ 3/4। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ मच पोर्शन ऑफ जर्नी शी हैज़ कवर्ड सो फार। तो 1/4 उसने मंडे को और 3/4 उसने ट्यूसडे को करी। तो 7 और 4 का क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 1 = 4 और 7 × 3 = 21, 4 + 21 25 एंड 28 का 28, तो 25/28 उसने टोटल अभी तक करा। एंड सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना बचा है, हाउ मच पोर्शन इज जर्नी फॉर लेफ्ट फॉर कंप्लीशन, कंप्लीट होने के लिए कितने बचे हैं। तो हमने टोटल जर्नी को 1 मान लिया, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 के नीचे 1 लगा देते हैं। माइनस में उसने जितना कर लिया है उसे करेंगे माइनस, तो 1 और 28 का एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेनी है। 28 में से 25 माइनस करेंगे तो 3/28 उसका लेफ्ट हो रहा है, यानी बच रहा है। तो ये करने के लिए, तो ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
If you ate half of your chapati and between your friend arrived that you half chapati to your friend from the remaining chapati, how much portion of chapati you are left which as compared to full chapati? अब आपके पास एक चपाती है, उसमें से आपने आधी खा ली, इतनी आपने खा ली। फिर आपका जो एक फ्रेंड आता है, आपने आधी खा ली तो आधी आधी बची, उसमें से भी आपने उसे आधी दे दी और उसने भी आधी खा ली, तो कितनी जो चपाती आपके पास बची? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करके लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे टोटल हमारे पास 1 चपाती थी और 1 में से पता है कि जो आधी चपाती थी हमने पहले खा ली थी और आधी उसके दोस्त ने खा ली, तो कितनी बची? एक 1/3/4 हमने खा ली और बची कितनी हमें वो निकालनी है। के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा दिया, 4 और 1 का एलसीएम लिया, 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा 4 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 आया, 4 - 3 करेंगे तो 1/4 बची है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपको ये सॉल्व करना है एंड ये सॉल्व करना है, ये एक मल्टीप्लिकेशन का एक डिवीज़न का है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये पूरी सॉल्व करने के लिए दिया गया है। अब इसे आपको सॉल्व साथ साथ कर देते हैं हम यहाँ पे। देखिए 13 1 13, 13 2 26, 18 1 18, 18 3 54 एंड फिर अगर 15 को हम 5 से काटेंगे तो 5 3 15 एंड 5 5 25, तो ये सब हमारे कट गए। अब ये बचा 1, ये बचा 1 और ये बचा 5। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। फिर 3 2 6 एंड 6 3 18, तो 5/18 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने वही काट के रखा है, ये आपको दिखा दिया मैंने एंड आपको मैंने सिखा दिया कैसे कटेगा। 1/3 है, 1/2 है और 5/3, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 5/18। 5 1 5 और 5 1 5, तो 5 आ जाएगा, 3 2 6 और 6 3 18, तो 5/18 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा डिवीज़न का है, तो आपको पता है डिवीज़न में हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। तो ये 25 यहाँ पे नीचे था, यहाँ ऊपर हो गया, 49 वहाँ पे ऊपर था, या नीचे हो गया, और डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। आगे हम सॉल्व करते जाते हैं। 25 1 25 एंड 25 25 625 एंड 49 1 49 और 49 7 343, तो ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। बचा हमारा 7 और इधर का 1, 7 × 1 7 एंड 25 × 1, तो 25 × 1, 7 1 7 एंड 7 25 × 1 25, तो 7/25 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने वही काट के रखा है पूरा, यहाँ पे मैंने करके दिखाया अच्छे से। 7/25 × 1 करेंगे तो हमारा 7/25 ही आएगा आंसर। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, बहुत इजी सी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप भी एक छोट सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगती इसके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके ज़रूर जाइएगा, हमें बहुत खुशी मिलती है, और अपने सभी दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।